Hey yeah everyone, welcome back to another video of Equity Teller. Happiest Minds. बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्या है कंपनी का बिजनेस मॉडल और क्या कंपनी करती है, क्या कैसे रहे फाइनेंशियल्स वगैरह वगैरह। ये सब बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। सिर्फ एक आईपीओ में लगाने के लिए ज़्यादा चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मैं क्रक्स में आपको जल्दी जल्दी शॉर्ट में चीज़ें बता दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए, कंपनी का इंसाइट मिल जाए और आप फिर सोच सको कि पैसा लगाना है नहीं या नहीं लगाना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कंपनी के बारे में पूरा समझना और फिर जाके डिसाइड करेंगे कि कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। तो अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के प्रमोटर से। कंपनी किसने बनाई, कंपनी किसके हाथों में? तो कंपनी अशोक सूता जी ने फॉर्म करी है। फाउंडर अशोक सूता है। अब अशोक सूता आईटी इंडस्ट्री के बहुत दिग्गज नाम है। इन्होंने विप्रो में काफ़ी साल काम किया और विप्रो में काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करी है अपनी स्किल से। और विप्रो में काम करने के बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है वहाँ से। तो ये तो रही उनकी एक्सपीरियंस की बात। बाकी उनके उसके बाद इन्होंने माइंड ट्री आपने आईटी कंपनी सुनी होगी, उसे फॉर्म किया एंड 2007 में उसकी लिस्टिंग करी। और माइंड ट्री आप देख ही रहे हो कि कितनी अच्छी कंपनी है। फिर उसके बाद माइंड ट्री को एल&टी ने एक्वायर कर लिया और फिर 2011 में इस कंपनी को मतलब हैप्पीएस्ट माइंड्स को भी फाउंड किया। बैंगलोर बेस्ड आईटी कंपनी है ये हैप्पीएस्ट माइंड्स। एंड अब 2020 में इसका आईपीओ भी आ रहा है। तो ये प्रोमोटर की बात खत्म हुई। प्रोमोटर के बारे में आपने समझ लिया। प्रोमोटर इसका बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। इसके प्रोमोटर की वजह से ही मेनली सारे लोग आईपीओ में पैसा लगाने की सोच भी रहे हैं। हाँ, तो जल्दी से जान लेते हैं कि कंपनी क्या करती है। कंपनी एक डिजिटली आईटी बेस्ड कंपनी है, हैप्पीएस्ट माइंड्स। तो कंपनी के 3 बिजनेस सेगमेंट है, वो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। डीबीएस डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, पीईएस प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज और आईएमएसएस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज। अब आई एम श्योर आप सबके ऊपर से चली गई होंगी ये चीज़ें, तो मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस किस सेगमेंट में इनके पैर जमा रखे हैं। तो रिटेल, एड्यूटेक, इंडस्ट्रियल, बीएफएसआई, हाईटेक, ट्रैवल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी ऑल्सो। तो कंपनी ने कहा है कि जो एजुकेशन और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में इनका बिजनेस है, उसमें सर्विस केटर करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ की आगे भी चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा ग्रोथ इस सेगमेंट से आ रही है और कंपनी की एनुअल ग्रोथ 20% से अबव है, जो कि इन्फोसिस वगैरह जैसी कंपनी की 8 या 9% है। तो कंपनी का ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रहा है। बाकी कंपनी का 97% डिजिटली सर्विसेज से रेवेन्यू जनरेट होता है, जबकि इंडस्ट्री में इंडियन मार्केट्स में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसका 97% रेवेन्यू डिजिटल सर्विसेज से जनरेट होता हो। तो कंपनी डिजिटली काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो इसलिए कंपनी सबको काफ़ी पसंद आ रही है, क्योंकि बिजनेस मॉडल डिजिटल है और डिजिटल का ही ज़माना है। आप समझ रहे हो, क्योंकि कोविड के चलते डिजिटली चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं कि जॉब, वर्क फ्रॉम होम और एजुकेशन तो आप देख ही रहे हो सारी ऑनलाइन हो रही हैं। तो इस चीज़ों से इन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। बाकी हॉस्पिटैलिटी में भी इनका थोड़ा सा है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि हॉस्पिटैलिटी में हमारा इतना एक्सपोजर नहीं है, मतलब होटल वगैरह में भी ये सर्विस केटर करते हैं और होटल इंडस्ट्री आपको पता है अभी नहीं चल रही है। तो कह रहे हैं इससे ज़्यादा हमारे बिजनेस में फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में इनका ज़्यादा एक्सपोजर है ही नहीं। तो लॉकडाउन के चलते सब जो हुआ था कोविड के चलते, इनका 75% बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। बाकी जो 25% है उस पर हाँ थोड़ा डेंट पड़ा है, लेकिन वो सब कंपनी पे पड़ा है। तो कंपैरेटिवली इस कंपनी पे कम पड़ा है, क्योंकि डिजिटली काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है कंपनी में और डिजिटली काफ़ी एक्सपोजर दे रखा है कंपनी ने। हाँ, तो प्रमोटर और कंपनी के बिजनेस के बारे में जानने के बाद एक छोटी सी नज़र फाइनेंशियल पे भी डाल लो, क्योंकि फाइनेंशियल समझना जरूरी है कि ग्रोथ कंपनी की कैसी हो रही है, कि एक्चुअल में 20% ग्रोथ है, कंपनी कुछ ग्रो भी कर रही है नहीं कर रही है। तो कंपनी ने मार्च 2019 में 4135 करोड़ के टोटल एसेट्स थे, जो कि जंप हो गए 5081 करोड़। तो इसमें टोटल एसेट्स में काफ़ी अच्छी जंप देखी गई है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 2019 में 6018 करोड़ के थे, जो कि 2020 में 7142 करोड़। तो इसमें भी अच्छी खासी जंप देखी गई। 2019 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 142 करोड़ था, जबकि 2020 में 717 करोड़। तो काफ़ी अच्छी जंप देखी जा रही है बिजनेस में। लेकिन जो जून क्वार्टर में अभी रिजल्ट आया 2020 में, उसमें थोड़ा डेंट देखा गया ऑब्वियसली कोविड की वजह से, कि ये टोटल एसेट्स 5730 करोड़, इसमें तो कोई
ज़्यादा रिडक्शन, मतलब इसमें तो बढ़ोतरी देखी गई, बाकी टोटल रिवेन्यू देखें तो उसमें डाउन साइड देखी गई 1870 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 501 करोड़। तो ये सब फाइनेंशियल्स की बात रही है कि फाइनेंशियल अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा डेंट देखा गया है कोविड के चलते हुए। अब आगे देखना है कि कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। बाकी प्रमोटर की एज काफ़ी है, जो प्रमोटर अशोक सूता जी हैं उनकी एज काफ़ी है 77 ईयर्स। तो एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, लॉन्ग टर्म में कंपनी किसके हाथ में जाएगी, कौन होगा आगे, इसका मैनेजमेंट कौन चलाएगा वगैरह वगैरह, तो इसलिए थोड़ा डाउट दिमाग में आता है। तो बाकी मैंने आपको रिवेन्यू, फाइनेंशियल्स, प्रमोटर्स और बिजनेस के मॉडल के बारे में पूरा समझा दिया है। हाँ, तो अब मेन बात जिस वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो, ये सब सुन रहे हो, आईपीओ। आईपीओ की डिटेल्स क्या है? तो आईपीओ की डेट खुलेगी 7 सितंबर को, 7 से लेकर 9 सितंबर को, कि मतलब ओपनिंग डेट होगी 7 सितंबर और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन डेट होगी 9 सितंबर। तो 7 से 9 के बीच आप अपने पैसा लगा सकते हो, 7 तारीख से 9 तारीख के बीच। और शेयर का लॉट है 90 शेयर्स का, एक लॉट है 90 शेयर्स का। बाकी प्राइस बैंड की बात करें तो 165 रुपीज़ से 166 रुपीज़ है, कि मतलब लोअर बैंड है 165 रुपीज़ एंड अपर बैंड है 166 रुपीज़। तो देखो, आपने मान लो अब अलॉटमेंट के लिए लगा दिया 7 से लेकर 9 तारीख के बीच, तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा और 14 तारीख को कंपनी आपको इंटीमेट कर देगी कि आपको शेयर मिले या नहीं मिले। और अगर मिले हैं तो 15 तारीख को ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, और अगर नहीं हुए तो 15 तारीख को पैसा वापस आ जाएगा बैंक के अंदर। और 17 तारीख को कंपनी की लिस्टिंग है। तो ये सब डेट्स हैं जो आईपीओ से रिलेटेड हैं, जो मैंने आपको समझा दिया है कि मेन जो रिजल्ट डे है, जो कि लिस्टिंग डे है, जिसकी वजह से सब पैसा लगाएंगे 17 तारीख। तो 17 तारीख को कंपनी लिस्ट होगी। एंड लिस्टिंग की बात करें तो ग्रे मार्केट होता है एक, मतलब डब्बा बाजार की अनऑफिशियल मार्केट होता है कि आईपीओ आने से पहले वहाँ पे लिस्ट हो जाता है शेयर, मतलब अनऑफिशियली वहाँ पे ट्रेडिंग होने लगती है। तो ताजुब की बात है कि वहाँ पे शेयर, जैसे प्राइस 165 से 166 रुपीज़ है, तो वहाँ 300 रुपये पे कोट कर रहा है, तो 75% का प्रीमियम देखा जा रहा है। तो इससे एक चीज़ इंडिकेट होती है कि लिस्टिंग गेंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी ये जो 75% के जो अभी गेंस ग्रे मार्केट में देखे जा रहे हैं, वो कूल डाउन भी हो सकते हैं। तो 1-2 दिन का वेट करना चाहिए, मतलब मंडे को सब्सक्रिप्शन खुलेगा, तो आपको देखना चाहिए ऑब्वियसली कि सब्सक्रिप्शन में कितना ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। देखो ओवर सब्सक्राइब अगर कर लेंगे, ओवर सब्सक्राइब होने लग जाएगा पहले दूसरे दिन ही, तो पैसा लगाना आप, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो सबके दिमाग में लिस्टिंग गेन ही रहेगा कि ग्रे मार्केट में ऐसा चल रहा है और प्रोमोटर अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, बट थोड़ी सी ओवर वैल्यूड जो लिस्टिंग है, इसका प्राइस थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। और बाकी बात करें प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर का स्टेक अब तक आईपीओ से पहले 61.77% है, जबकि आईपीओ के बाद 53.25% हो जाएगा। तो इसका मतलब कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनकी खरीद 23 रुपये की है शेयर की, मतलब इन्होंने अपना, प्रमोटर ने जो स्टेक ले रखा है वो 23-24 रुपये पे ले रखा है। तो प्रमोटर अपना थोड़ा ऑफलोड करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट, अपना स्टेक थोड़ा ऑफलोड करेंगे ओएफएस के जरिए इसमें आईपीओ में, और नॉर्मल पब्लिक के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वगैरह वगैरह के लिए ये शेयर अवेलेबल हो जाएंगे जिससे वो खरीद सकें। तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग घट जाएगी, ओएफएस के थ्रू वो लोग आईपीओ में बेच रहे हैं अपना शेयर, तभी आईपीओ में शेयर्स अवेलेबल हो रहे हैं थोड़े से। तो मेरी राय ये है कि मैं जैसे 7 तारीख को आईपीओ खुलेगा तो 7 को मैं वेट करूंगा, 8 को भी मैं वेट करूंगा। देखो, अगर 7 को ही ओवर सब्सक्राइब हो गया तो मैं पैसे लगाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई देख की चीज़ें होती हैं ना। देखो, ओवर सब्सक्राइब, जैसे आईआरसीटीसी का आईपीओ पहले दिन ही ओवर सब्सक्राइब हो गया था, ग्रे मार्केट में भी उसका प्रीमियम काफ़ी हाई कोट कर रहा था जैसे इसका कर रहा है। तो आईपीओ के पहले दूसरे दिन पे सब्सक्रिप्शन पे देखेंगे कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। बाकी लास्ट डे 9 तारीख है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले दूसरे तीसरे दिन आप पैसा लगाओ। तो लास्ट डे तक आप, मेरी राय है कि वेट करो, सब्सक्रिप्शन देखो कितना भरा है, ओवर सब्सक्राइब हुआ तो लॉट लगा देना। एक लॉट लगभग 14,920-30 रुपये का है, तो एक लॉट लगा देना। और अगर किसी को ज़्यादा लॉट लगाने हैं कि ज़्यादा चांस बढ़ाने हैं, मतलब मान लो ओवर सब्सक्राइब हो गया और आपको अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है कि मतलब मुझे भी मिल जाए, तो आप कई, मतलब आपके जैसे फैमिली में 2-3 डीमेट अकाउंट है तो आप उससे भी पैसे लगा सकते हो अलग अलग करके, एक एक लॉट। मतलब ऐसा ना करना कि एक ही, मतलब मान लो ओवर सब्सक्राइब हो गया तो आप एक ही डीमेट अकाउंट से 4-5 लॉट लगा दो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही मिलेगा, अगर मिलना होगा तो अलग अलग करके भी लगा सकते हैं आप। तो बाकी मेरी तो यही स्ट्रैटेजी है कि 7 और 8 तारीख को मैं देखूंगा सब्सक्रिप्शन कैसे जा रहा है। कंपनी के बारे में हमने समझ लिया है, पढ़ लिया है, प्रमोटर अच्छे हैं,
अच्छी अच्छी मतलब कंपनी में पॉजिटिव है काफ़ी, तो लिस्टिंग गेन भी दिख रहे हैं कि लिस्टिंग गेन हो सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ इन चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होंगे, हम सब्सक्रिप्शन देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन कैसी जा रही है, कितना ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, कितना अंडर सब्सक्राइब हो रहा है। अंडर सब्सक्राइब हो रहा होगा तो कोई लगाने की पैसे की ज़रूरत नहीं है, लिस्टिंग गेन हो रहे होंगे तो होने दो जिसे हो रहे होंगे। बहुत चीज़ें हैं जिससे प्रॉफिट हो सकता है। बाकी आईटी कंपनी मैंने आपको ख़रीदने को कही थी, उसमें ही प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ये आईपीओ की हीट के चलते उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जा सकती है, तो देखी जाएगी इनफैक्ट। तो बस ये थी आईपीओ की बात, यही मुझे समझाना था कि ऐसा ऐसा है कंपनी के बारे में, जल्दी से मुझे आपको समझाने देना था और ये बताना था कि क्या करना चाहिए, पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो आई होप आप सबको समझ आ गया हो क्या करना हो, कैसा कंपनी है, क्या है प्रमोटर। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड वीडियो पसंद आई हो तो डू गिव अ थम्स अप, एंड चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, नए हो चैनल पे तो डू सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में नए एनालिसिस, नए स्ट्रैटेजी और नए स्टॉक के साथ। टिल देन शब खैर, बाय बाय।